शुरू करता हूँ यशुआ हममसीह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, जिसके आगे हर एक घुटना झुकेगा, खा आसमानियों का हो, खा ज़मीनियों का हो, खा उनका जो ज़मीन के नीचे हैं। MCM यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स और मुबारक मिनिस्ट्री में शामिल खिदमत में बहन भाई और आलमगीर कलीसिया को सलाम, शलूम, जय मसीह की। मेरे दोस्तों, हमारा दूसरा सेशन शुरू हो चुका है और हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है खुदा का ज़हूर। खुदा का ज़हूर किस किस जगह पर और किस तरह से होता है। जब खुदा का ज़हूर झाड़ी में हुआ तो मूसा ने उसको सजदा किया, और जब अहद के संदूक पर होता है तो कहन और सारी जमात सजदा करती है। और जब यस्सू में होता है तो उसे खुदा का महबूब, खुदा का ज़हूर कहा गया है, क्योंकि वो उसकी जब सूरत देखी गई पहाड़ पर तो वो नूरानी सूरत थी। जब मखालफीन ने उनको पहाड़ी से नीचे गिराना चाहा तो वो वहां से गायब हो गए। जब किसी जगह पे खाने की कमती हुई तो उनके हाथ लगाने से खाना मल्टीप्लाई हो गया, और जब वो जरूरत पड़ी तो उन्होंने तूफान को थमा दिया। आग उनके सामने कोई वैल्यू नहीं रखती थी। वो पानियों पर चलते रहे, अंधों को आंखें देते रहे, मुर्दों को जिंदा करते रहे। सब कुछ आप जानते हैं और आप डिनाई नहीं कर सकते। दुनिया में वाहिद एक शख्सियत है, एक बॉडी है, एक जिस्म है जिसके बारे में बड़े बड़े दावे हैं। मुसलमान कहते हैं कि वो मर ही नहीं सकता क्योंकि वो अल्लाह का रूह है। क्रिश्चियन है जो कहते हैं वो मर गया। असल में क्रिश्चियनों की दावेदारी है कि वो यस्सू को जानते हैं, लेकिन कभी कभी शर्मिंदगी होती है कि दूसरे लोग ज्यादा जानते हैं, क्योंकि जो रहनुमा हैं, जो लीडर हैं, वो तो सारे हैं बस फड़िए चालू लोग, बड़े बड़े टाइटल रखने वाले, लेकिन गहरे में जाने वाले नहीं। क्योंकि यस्सू का रूप बदला है वहां पर सलीब पर। उसने कहा कि मुझे अपना रूह दे देने और ले लेने का इख्तियार है। उसने रूह दे दिया, लोगों के सामने वो मर गया, लेकिन वो रूह दूसरी जगह पर शिफ्ट है। आज ही तो मेरे साथ फरदोस में होगा, और वो आलम रवा में उतर गया। कैदी रूहों में मनादी की और कैदी रूहों को साथ ले लिया। और मकाशफा की किताब में लिखा है, ऐ मौत तेरा डंक कहां रहा, ऐ मौत तेरी फतह कहां रही। वो आलम रवा में गया, लेकिन वो अबलीस के कब्जे में नहीं गया। आलम रवा पर कब्जा अबलीस का था, और अबलीस के साथ मसीह की कुश्ती हुई। मसीह ने अपने इस बदन में वहां पर जंग की। जैसे अहद के संदूक में खुदा रहकर कौमों के साथ जंग करता था, उसी तरह इस बदन में रहकर उसने जंग की। बीमारियों के साथ उसकी जंग हुई, भूख के साथ उसकी जंग हुई, नदारों के साथ उसकी जंग हुई, गुनाहगारों के साथ उसकी जंग हुई, और उनको गुनाह से छुड़ा लिया। और उसने आलम रवा में जंग की और उन कैदी रूहों को छुड़ा लिया और उनको साथ ले लिया। एक तरफ से मुसलमान जो कहते हैं कि मसीह मरा नहीं, मर नहीं सकता, मैं इस बात के बारे में कहता हूं वो ठीक कहते हैं कि खुदा मरता नहीं है, खुदा मर नहीं सकता। वो आपकी आंखों से ओझल हो गया है। मौत का मतलब होता है जुदा हो जाना। मौत का दूसरा नाम है रहलत कर जाना। मौत का तीसरा नाम है इंतकाल कर जाना, और इंतकाल का चौथा नाम है शिफ्ट हो जाना।
تو یہ جو سارا کا سارا پروسیس ہے وہ اپنی عقل اور اپنی علم اور اپنی کم علمی اور اپنی زیادہ علم کی وجہ ہے. خدا آپ کی باتوں کا بندھا ہوا نہیں ہے، وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. آپ سوچتے ہیں کہ وہ مر گیا تو سوچو کہ مر گیا، لیکن خدا تو کبھی نہیں مرتا. وہ آگ میں اترا، آگ میں جلا نہیں، لیکن صدرک میثق کو آگ میں ڈال دیا. تو کیا اس بات کا یہ ثبوت ہے کہ وہ اس میں آگ میں جب ڈالا گیا تو وہ جل گیا؟ یا ضروری ہے کہ وہ پانی میں چلے تو پانی میں ضرور ڈوبے؟ ضروری ہے کہ وہ جہاں پر کھانے کی کمتی ہوگی وہ بھی بھوکا بیٹھا رہے؟ یہ ہماری سوچ ہے. ہم اپنی سوچ کے مطابق اپنے خدا کو بناتے ہیں، لیکن ہمارا خدا ہماری سوچوں میں قید نہیں. ہمارا خدا قادر مطلق خدا ہے. اپنی سوچوں کو بدلنے کی ضرورت ہے. وہ زمینی ٹائم پر وہ نورانی بھی نظر آتا تھا، وہ غائب بھی ہو جاتا تھا. وہ خدا کی خدائی کو دکھا رہا ہے کہ میں خدا ہوں. توما نے اسی لیے تو کہہ دیا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا. اسی لیے تو اس نے اپنے منہ سے فرمایا مریم کو، مارتا کو، قیامت اور زندگی تو میں ہوں. کچھ ہے جس نے کہا ہو، لیکن جس پر قادر مطلق خدا کا ظہور ہوا اس کو لوگوں نے مانا. موسیٰ نے اس جھاڑی کو مانا. جس شخص پر خدا کا ظہور ہوا اس شخص کو لوگوں نے نبی مانا. اس شخص کو لوگوں نے رسول کہا. اس شخص کو لوگوں نے پیغمبر کہا. اس شخص کو لوگوں نے خدا کا بندہ کہا. اس شخص کو لوگوں نے ایک آواز کہا، جیسے یوحنا کی بات ہے، بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہے. جب وہ کسی پر اترتا ہے، نزول ہوتا ہے، اس کا ظہور ہوتا ہے، پھر لوگ بھلے وہ جھاڑی ہو اس کو مانتے ہیں، بھلے وہ صندوق ہو اس کو مانتے ہیں، بھلے وہ کوئی انسان ہو اس کو مانتے ہیں. ہم زبردستی کسی کو نہیں منوا سکتے. جس کو جیسا تجربہ ہوا ہے اسی طرح سے وہ اس کو مانتے ہیں. لیکن یسوع جو ہے وہ ایک بدن ہے، وہ ایک جسم ہے، اور اس جسم میں جو رہتا ہے وہ خدا ہے. ہم اس کو میری یہ رائے ہے کہ میں اس کو بیٹا نہیں کہتا. توما کے ساتھ میں مل کے کہتا ہوں کہ اے میرے خداوند، اے میرے خدا. اور جہاں جہاں پر بھی بیٹا استعمال کیا گیا ہے وہ اگر آپ ارمک زبان میں دیکھیں یا یہودیوں کے مشنا میں دیکھیں تو آپ کو ملے گا وہاں پر محبوب لکھا گیا ہے، پیارا لکھا گیا ہے. اور بیٹا جو ہے اس لیے وہاں پر ایک اصطلاح بیٹے کی استعمال کی گئی ہے، گویا کہ وہ خدا سے نکلا ہوا ہے. جیسے کسی کے منہ سے شاعری نکلتی ہے تو وہ اس کا کلام ہے. جیسے کوئی روشنی ہے تو روشنی کا ایک حصہ وہ اسی کا حصہ ہے جو پیچھے منبع ہے. لیکن یسوع جو ہے اس کے بارے میں کلام مقدس میں لکھا ہے خدا کی ساری الوہیت کی مموری اس بدن میں رہ کر سکونت کرتی. جیسے خدا کی ساری مموری اس جھاڑی میں تھی، جیسے خدا کی ساری مموری، خدا کی مموری کو جہاں لفظ مموری کہا گیا ہے وہاں پر مموری کا مطلب ہے ایلوہیم. ایلوہیم کا مطلب ہے دیوتاؤں کا، الہوں کا جھنڈ. جہاں پر بھی اس کی مموری کا ذکر ہے وہاں پر یہ واضح ہے کہ خدا کی پوری قدوسیت، خدا کی پوری مموری، خدا کا پورا جلال، ایلوہیم وہاں پر ہے، سارے الہ وہاں پر ہیں. اور جو الہ ہیں وہ ہیں جو اس کے تمام کروڑہا فرشتے ہیں
जिनको देवता कहा गया है, जिनके कंट्रोल में प्लेनेट हैं, गैलेक्सीज हैं, जिनके कंट्रोल में हर एक अमल है, लेकिन इनको चलाने वाला जो है, इनको कंट्रोल करने वाला जो है, वो एल गॉड है। और जो एल गॉड है उसी का ही आधा लफ्ज है इलाह, और उसी इलाह को ही डबल लिखकर, अगर कोई ग्रामर अरबी की जानता है तो वो इस बात को समझेगा कि इलाह को जोड़कर डबल करके उसको अल्लाह कहा गया है। अब ये बात है गहरी, और गहरी बात के लिए गहरे दिमाग भी चाहिए। गहरी स्टडी के लिए गहरे स्टडी करने वाले स्टूडेंट भी चाहिए। गहरी डुबकी लगाने के लिए गहरे तैराक भी चाहिए, जो गहरी डुबकियां लगाते हैं, फिर बात समझ आएगी। जैसे मैंने कहा कि जो बिल्ड है, जो पिक्चर है, जो स्टैचू है, जो तस्वीर है, जो झाड़ी है, जो खाना काबा का तक तवाफ किया जाता है, और जो इंडिया में बहुत सारे बनाई गई हैं जगह जहां पर लोग जाते हैं, उनको वहां पर फील होता है कि वहां पर उसका ज़हूर है। लेकिन बात सिर्फ है कि यस्सु को जो मिलाता है इनके साथ, उसकी कम इल्मी है। दूसरों पर उसका ज़हूर होता था, जैसे दाऊद पर होता था, हुआ, यशवा पर हुआ, मूसा पर हुआ, समसून पर हुआ, सैमुअल पर हुआ, शिगिर्दों पर हुआ है ज़हूर, और खत्म हो गया। जिस पर ज़हूर हुआ और खत्म हो गया उसको कहा जाता है नबी, रसूल, पैगंबर। और उनके बाद फिर औलिया आ जाते हैं, उन पर भी ज़हूर होता है। उन पर खुदा के बंदे आ जाता है, उन पर भी ज़हूर होता है। उन पर खादम आ जाता है, उन पर भी ज़हूर होता है। ज़हूर हुआ और ज़हूर खत्म हो गया, और हमने उनको खुदा के बंदे जानकर उनकी इज्जत की, उनकी ताबेदारी की, उनकी बात सुनी, उनकी बात पर अमल किया, उनको फॉलो किया। जैसे पालूस कहता है, मेरी पैरवी करो जिस तरह मैं मसीह की पैरवी करता हूं, मेरी मानद बनो जैसा कि मैं मसीह की मानद बनता हूं, क्योंकि उस पर ज़हूर हुआ था। जिस पर ज़हूर होता है वो कहता है कि मेरी पैरवी करो, क्योंकि मैं उसकी पैरवी करता हूं। उसकी किसकी? यानी कि यस्सु की। यस्सु पर ज़हूर नहीं हुआ, यस्सु खुद खुदा है। यस्सु की वो जो बॉडी है उसका नाम यस्सु है। उस बॉडी में जो रहता है वो खुदा रहता है, वो मुकम्मल अलूहियत रहती है। जिस तरह की उनकी सूरत है, जिस तरह की उनकी सूरत है, जिस तरह से उनका जलाल है, जिस तरह उनका ज़हूर है, जिस तरह उनकी कुदरत है, जिस तरह उनका कमाल है, वो आप किसके साथ तशबीह देंगे, किसके साथ मिलाएंगे? बिन बाप के पैदा होना ये बड़ी बात नहीं। लोग कहते हैं जी आदम भी तो बिन बाप के पैदा हुआ था, फलां भी तो ऐसे हुआ था, फलां भी। भाई वो हुआ था तो किधर है आज? आदम किधर है? लेकिन मसीह बिन बाप पैदा नहीं हुआ, वो बाप ही था। वो कुल कायनात का बाप है। अगर आप समझेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि कोई ऐसा नबी हुआ है। अगर वो नबी है, आदम ने अगर बिन बाप पैदा हुआ था तो आदम ने कहां पर चिड़ियां बना बना कर उड़ाई, कहां पर उसने पानी को मैं बना दिया, कहां पर उसने मिट्टी के डेले बना के किसी अंधे को दे दिए, कहां पर उसका बेटा खुद मर गया और कहां पर आदम ने उसको जिंदा कर दिया। अगर आदम बिन बाप हुआ और मसीह भी बिन बाप हुआ तो आदम और मसीह का मुआजना आप किस जगह पे करते हैं? किस तरह से वो एक ही हैं? मसीह खुदा था, जैसे झाड़ी में खुदा था, जैसे ऐद के संदूक में खुदा था,
वो यस्सु बॉडी में खुदा था, इसलिए खुदा मरता नहीं है। वो शिफ्ट हुआ, उसने दुनियावी काम तमाम कर दिया और फिर वो पताल में उतर गया और पताल में बिजी है। वो कैदी रूहों में मनादी की, जो मर जाता है, जो हमारी लैंग्वेज में, हमारी जुबान में है, वो तो ठंडा हो गया, खत्म हो गया। और मसीह क्या कह रहा है? वादा दे रहा है, आज ही तू मेरे साथ फरदोस में होगा, आज ही तू मेरे साथ आराम में होगा। इसलिए खुदा नहीं मरता। मुसलमान भाई कहते हैं कि हजरत ईसा नहीं मरा, वो सिर्फ पर्दा कर दिया गया। तो मैं कहता हूं शिफ्ट हुआ। 3 उसके ज़हूर हुए। पहले वो मरियम के बातन से उसने बॉडी ली और फिर वो आसमान से मरियम के बातन में आया और मरियम के बातन से वो फिर आलम रवा में उतर गया और आलम रवा से जो कैदी रूहें थी जिन पर अबलीस हाकम था, उसने अबलीस से छुड़ाया, अबलीस से लिए और उनको ऊपर ले गया। और फिर रूहुल कुदस फिर वही जैसे झाड़ी पर उतरा, उसी तरह फिर आग की सूरत में शिगिर्दों पर उतरा। ना शिगिर्द जले मरे, ना झाड़ी जली सड़ी। इसलिए सलीब की जो बात है, जो सवाल आपने किया है, मैं उस पर आ रहा हूं कि सलीब की जो मिसाल है, सलीब बुत परस्ती नहीं है। ये एक पहचान है उस बेटी की तरह जिसकी मां उसको दिखाती रही कि तेरा बाप ऐसा है। सलीब को देखने से हमें मुकम्मल वो फीलिंग आती है कि किस तरह वो मेरे लिए टांगा गया, किस तरह से मेरी खातर उसने नेजा खाया। वो जो मेरी वीडियो है आप देखें, उसी बात से तो आगे बात चली है। किसी ने कहा जी आपने उनके कपड़े भी दिखाए हैं और ये आपको कहां से मिले? भाई आप जो एक कुएं का मेंढक है और जिसने, जो गांव में एक शख्स है जो जिसने कभी शहर आया ही नहीं, तो उसको क्या पता कि जहाज क्या होता है, फरारी क्या है, ओडी क्या है, मर्सिडीज क्या है। उसके पास तो बेचारे के पास साइकिल नहीं है। अब उन लोगों को क्या पता है कि ये हिस्ट्री जो है आज भी रूमियों के पास मौजूद है, वेटिकन सिटी में आज भी है, क्योंकि रूमियों ने मारा था। रूमियों के पास उस सलीब का साइज है, रूमियों के पास सलीब का वजन है, रूमियों के पास वो कील हैं, रूमियों के पास वो आज भी कपड़े हैं। जाएं, जाकर देखें, निकलें अपने गांव से, निकलें अपनी कम इल्मी से, खर्च करें पैसा। जो मैं आपको तालीम दे रहा हूं, ये मेरी मोहब्बत है आप लोगों के लिए। मैंने कष्ट काटे हैं, मैंने पैसा खर्च किया है, मैंने टाइम लगाया है ताकि मैं अपने लोगों को तालीम दे सकूं, दिखा सकूं कि जिसको आप मानते हैं अंधा ईमान नहीं है। ईमान की बेस होती है हमेशा। अंधा ईमान किसी काम का नहीं है। अंधे को जहां खड़ा कर दो उसी जगह पे रुक जाता है। अंधा कभी किसी मंजिल पर नहीं पहुंचता। और जिनका अंधा ईमान है वो बस खत्म हो जाता है। उनका ईमान चर्च तक है, चावलों की देग तक है, हालेलुया तक है, तालियों के तक है। और जिस मर्जी जिसके पीछे लगा दिया, अंधा है वो अंधा अंधों के पीछे लग जाता है। ये तो एक पेट पूजा करने का सिलसिला बना हुआ है। निकलो अपने गांव से, निकलो अपने दड़बे से, निकलो अपने कुएं से और टाइम लगाओ, पैसा लगाओ, स्टडी करो। आपको पता चलेगा कि यस्सु एक हकीकत है, यस्सु खुदा है, वो खुदावंद है, उसने दुनिया बनाई है। इसी वजह से तो जहां वो इशारा करता है मछलियां इकट्ठी हो जाती हैं, जहां पर वो आवाज देता है मुर्दे जाग जाते हैं, पानी को कहता है बदल जा और वो मैं बन जाता है, रोटी को मल्टीप्लाई करता है तो वो हजारों लोग खा जाते हैं, क्योंकि वो खुदा है और उसके अंदर कुदरत है।
اس میں ظہور